नमस्कार, मैं अभिषेक एक बार फिर से आप सभी का गुरुकुल शिक्षा पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं। प्यारे बच्चों, क्लास 10th की मैथमेटिक्स में जैसे कि हम चैप्टर 1 और चैप्टर 2 कंप्लीट कर चुके हैं, उसी सीरीज़ में बेटा हम आगे बढ़े हैं चैप्टर 3 की ओर। चैप्टर 1 का रिस्पॉन्स बहुत ही अच्छा रहा आप सभी का और सभी मन लगा के पढ़ाई भी कर रहे हैं, ठीक है। और चैप्टर 2 का भी रिस्पॉन्स आप सभी का अच्छा रहा। अभी हाल ही में हमने उस चैप्टर को कंप्लीट किया। अब इसी सीरीज़ में बेटा आगे बढ़ते हुए हम आए हैं चैप्टर 3 की ओर, जिसे हम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के नाम से जानते हैं। चैप्टर 3 का नाम क्या है? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, ठीक है। तो ये जो चैप्टर हमारा 3 है, आपने एक चीज़ नोटिस की होगी क्लास 10th के बच्चों कि जो आपने क्लास 9th में सिलेबस पढ़ा, ठीक, उसी पैटर्न पर सेम आपका क्लास 10th का सिलेबस है, लेकिन थोड़ा सा उसको ब्रॉड कर दिया है, थोड़ा सा उसको बढ़ा दिया है। बस वही है, जहाँ पर आपने लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स पढ़े थे क्लास 9th में, चैप्टर 4 आपका है क्लास 9th में एनसीईआरटी की बुक में, वहाँ पर आपने लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स पढ़े थे। यहाँ पर आपको पढ़ना है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, ठीक है। सारा सब कुछ वही है, वैसे ही आपको पढ़ना है, वही ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना है, लेकिन अब आपको दो इक्वेशंस साथ में लेकर चलनी है, ठीक है। इक्वेशंस वही मेथड आपको सॉल्व करने हैं। जैसे आपको इक्वेशंस सॉल्व करने के जो मेथड्स होते हैं, दो तरीके से हम सॉल्व कर, जैसा कि क्वेश्चन में लिखा भी हुआ है क्या कि इसको हम एल्जेब्रिकली और ग्राफिकली दो मेथड से सॉल्व करते हैं। ग्राफिकली तो आप सभी जानते हैं कि एक ग्राफ पे हमें रिप्रेजेंट करनी होती है इक्वेशंस, और लीनियर इक्वेशंस की जो लाइन होती है वो हमेशा स्ट्रेट लाइन जाती है, ये आपको ध्यान रखना है। लीनियर इक्वेशंस की जो भी लाइन होती है वो ग्राफ पर हमेशा एक स्ट्रेट लाइन बनाती है। एल्जेब्रिकली की अगर बेटा बात करें तो एल्जेब्रिकली इसको कई तरह से हम सॉल्व कर सकते हैं। सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, इन तीन मेथड से एल्जेब्रिकली हम सॉल्व करते हैं। और ग्राफिकली आप लोगों ने क्लास 9th में पढ़ा भी था, ठीक है। तो जैसा कि जो हमने क्लास 9th में पढ़ा था उसको एक बार अगर मैं ध्यान रहे तो सारी चीज़ें हमारे लिए आगे की आसान हो जाएंगी। अच्छा, एक्सरसाइज 3.1 शुरू करने से पहले एक्सरसाइज 3.1 में क्या है वो हम समझेंगे, उसके बाद एक्सरसाइज 3.1 शुरू करेंगे, ठीक है। और जैसे ही एक्सरसाइज 3.2 की ओर हम बढ़ेंगे तो उससे पहले 3.2 में क्या क्या है वो पहले हम वो समझेंगे, पहले कॉन्सेप्ट। तो शुरू करते हैं बेटा एक्सरसाइज 3.1 से पहले कॉन्सेप्ट की हम बात करेंगे। तो लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स या पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स के बारे में पता होना चाहिए। एक लीनियर इक्वेशंस की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, मैं अगर आपसे पूछूं तो पहले हम यहाँ कॉन्सेप्ट समझेंगे एक बार, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्या है हमारा, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1, उसके बाद शुरू करेंगे। पहले हम कॉन्सेप्ट समझेंगे। लीनियर इक्वेशंस की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, तो आप कहेंगे सर क्लास 9th में हमने पढ़ी थी ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0। क्लास 9th में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? ax प्लस by प्लस c, या एक तरीके से ऐसे लिख सकते हैं कि x और y ये क्या है आपके, x और y आपके क्या है बेटा? x और y आपके हैं वेरिएबल्स, ठीक है। x और y आपके क्या हैं? दोनों बेटा क्या हैं? वेरिएबल। और c, a b और c की अगर बात करें बेटा तो ये क्या होंगे? ये आपके होंगे रियल नंबर्स। क्या होंगे? रियल नंबर्स, जैसा कि हम लोगों ने क्लास 9th में पढ़ा था, ठीक है। अब ये तो हो गया आपका लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। कैसे एक लीनियर इक्वेशन है? लीनियर इक्वेशंस का मतलब यानी लीनियर की बात क्या होती है? लीनियर मतलब क्या होता है? लीनियर यानी कि जिसकी मैक्सिमम पावर 1 हो। जिस इक्वेशन की, एक कंप्लीट इक्वेशन की जिसकी मैक्सिमम पावर 1 हो, वो एक लीनियर इक्वेशन होती है। टू वेरिएबल्स की अगर बेटा बात करें तो x और y, यहाँ पे ये टू वेरिएबल्स भी हैं, ठीक है। और a b c ये तीन आपके रियल नंबर्स हो गए। अब बेटा बात करते हैं पेयर्स की। तो पेयर यानी कि एक जैसी ही इक्वेशन होनी चाहिए, तो दूसरी इक्वेशन भी आपकी ax प्लस by प्लस c होगी, ठीक है, इक्वल्स टू 0। अब इनको नाम हम दे देंगे अलग अलग, ठीक है, क्योंकि a1 b1 c1 a2 b2 c2, ठीक है, अलग अलग हमने नाम दे दिया इनको। तो ये दो इक्वेशंस होगी, इक्वेशन फर्स्ट और बेटा इक्वेशन सेकेंड, ये आपके हो गए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। समझ में आए सभी के? ये जो दो पेयर हो गए, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन 2, ये आपकी कहलाएंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, ठीक है। एग्जांपल के तौर पे बेटा अगर हम चाहें तो इसको हम लिख सकते हैं जैसे 2x प्लस 3y प्लस 5 इक्वल्स टू 0, 3x
प्लस 4y माइनस 3 इक्वल्स टू 0। तो ये आपका एक पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस का एग्जाम्पल है। कैसे है, क्योंकि आप समझ सकते हैं ये सारी कंडीशंस जो होनी चाहिए किसकी, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स की जो सारी कंडीशन होती हैं उनको ये फॉलो कर रही है। ठीक है, इनको सॉल्व करने के दो तरीके हैं। पहला तरीका क्या है आपका, इसको हम ग्राफिकली सॉल्व करेंगे। दूसरा मेथड क्या है आपका, एल्जेब्रिकली। ठीक है, ग्राफिकली आप सभी को पता है कि इनको हम इक्वेशंस को हम ग्राफ पे रिप्रेजेंट करते हैं और ग्राफ पर ये एक स्ट्रेट लाइन बनाते हैं। कैसी लाइन बनाते हैं, स्ट्रेट लाइन बनाते हैं, क्योंकि लीनियर इक्वेशंस हमेशा ग्राफ पर एक स्ट्रेट लाइन बनाती है। ठीक है, अब पहले जब क्लास 9th में बेटा हम लोगों ने पढ़ा था तो वहाँ पे एक एक इक्वेशन के बारे में पढ़े, क्योंकि वहाँ पे पेयर ऑफ नहीं था, वहाँ पे क्या था, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल था। तो वहाँ पर हम एक एक इक्वेशन के बारे में पढ़ रहे थे, तो वहाँ पे ग्राफ पे एक एक लाइन रिप्रेजेंट कर रहे थे हम। ठीक है, ग्राफ बनाया और इस ग्राफ पे हम एक एक लाइन रिप्रेजेंट कर रहे थे। लेकिन अब क्या होगा बेटा, अब हम आगे एक्सरसाइज 3.1 का जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें हमारी दो इक्वेशंस बनेंगी, यानी कि पेयर बनेंगे इक्वेशंस के। क्या बनेंगे इक्वेशंस के, पेयर। तो इन्हीं पेयर्स के बेस पे एक एक ग्राफ में हमें दो दो इक्वेशंस रिप्रेजेंट करनी, तो दो दो लाइन बनेंगी। या फिर हम अलग अलग ग्राफ है, या फिर हम एक क्वेश्चन में दो दो ग्राफ भी बना सकते हैं, फिर जैसा आप सही समझें या जैसा आपके टीचर्स आपको सजेस्ट करें। ठीक है, यहाँ पे मैं केवल आपको एक कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा। आपके दिमाग में अगर पूरा कॉन्सेप्ट होगा तो आप किसी भी क्वेश्चन को क्रैक करने की क्षमता रखते हैं। ठीक है बेटा, तो अब हम बढ़ेंगे एक्सरसाइज 3.1 की ओर, देखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है और उसको हम किस तरीके से शॉर्ट आउट करेंगे। शुरू करते हैं बेटा। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको आपको एल्जेब्रिकली रिप्रेजेंट करना है और ग्राफिकली भी रिप्रेजेंट करना है, ग्राफ पे भी रिप्रेजेंट करना है। तो यहाँ पे ग्राफ मैंने बना दिया है, और ग्राफ पेपर का सही यूज़ आप लोग जरूर सीख लें ताकि आपको ग्राफ में दिक्कत ना हो। और ग्राफ पे जो रिप्रेजेंटेशन आपका एग्जाम में आता है उसमें पूरे पूरे मार्क्स आपको मिलते हैं। ठीक है, तो बेटा ग्राफ में पहले मैं आपको समझा दूं, ये वाई एक्सिस होता है, ये एक्स एक्सिस होता है। ठीक है, ये वाई डैश, ये एक्स डैश। वाई डैश क्या है, यहाँ पे माइनस की वैल्यूज चलेंगी आपकी, एक्स डैश क्या है, यहाँ पे एक्स की माइनस की वैल्यूज चलेंगी। और ग्राफ पे अगर कोई चीज़ हम रिप्रेजेंट करते हैं तो वो इस फॉर्मेट में होती है एक्स और वाई। ठीक है, यानी पहले एक्स की वैल्यू आती है देन वाई की आती है। कैसे वो हम समझेंगे अभी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट समझेंगे और इसको सॉल्व भी करेंगे, बहुत ध्यान से समझेंगे सारे बच्चे, ताकि आगे आपको दिक्कत ना हो आने वाले क्वेश्चंस में। चलिए, आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर, आफ्ताब ने अपनी बेटी से कहा, क्या कहा, 7 years ago, 7 साल पहले, I was 7 times as old as you were then, 7 साल पहले मैं, यानी कि आफ्ताब, मैं नहीं, यानी कि आफ्ताब अपनी बेटी से कह रहा है, क्या कह रहा है बेटा, कि 7 साल पहले, आज से 7 साल पहले जो आफ्ताब की उम्र थी वो उसकी बेटी की उम्र की कितनी थी बेटा, 7 times थी। आफ्ताब की जो उम्र थी वो उसकी बेटी की उम्र के 7 गुनी थी। ठीक है, नाउ ऑल्सो 3 years from now, अब आज से, यानी आज की बात कर रहा है, प्रेजेंट की बात कर रहा है। क्या बात कर रहा है, प्रेजेंट की। आज से 3 years from now, यानी आज से 3 साल बाद। पहले तो वो 7 साल पहले की बात कर रहा था, यानी पहले वो पास्ट में गया, अब वो फ्यूचर में जा रहा है कि आपसे जो 3 साल बाद होगी एज, वो क्या होगी, आई शैल बी 3 times as old as you will be। तो आज से 3 साल बाद जो तुम्हारी एज होगी, अपनी बेटी से वो कह रहा है, आज से 3 साल बाद जो तुम्हारी एज होगी, तुम्हारी एज का मैं 3 गुना होऊंगा। ठीक है, ये उसका कहना है। ठीक, रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन एल्जेब्रिकली एंड ग्राफिकली, इसको आपको एल्जेब्रिकली और ग्राफिकली दोनों तरह से रिप्रेजेंट करना है। तो पहले तो क्वेश्चन हमें समझ में आनी चाहिए, और जो एज वाले क्वेश्चन होते हैं ये हमेशा प्रेजेंट मान के ही हम सॉल्व करेंगे, जो प्रेजेंट एज होगी उनकी। ठीक है, तो मान लेंगे बेटा क्या, प्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताब या आफ्ताब जो भी है, क्या मान लेंगे बेटा, एक्स। ठीक है, लेट प्रेजेंट एज ऑफ हिज डॉटर, क्या मान लिया बेटा हमने, वाई। ठीक, एक्स और वाई मान लिया। ठीक, अब हमें बेटा सॉल्व करना है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, जैसा वो कह रहा है 7 years ago, आज से 7 साल पहले, यानी कि आज से 7 साल पहले जो एज होगी, तो 7 साल पहले इसकी एज से भी सब्ट्रैक्ट करेंगे और 7 साल पहले इसकी एज के भी सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि दोनों इक्वेशंस को हमें बैलेंस करना होता है। तो 7 साल पहले की कहानी क्या है, आफ्ताब क्या कह रहा है, 7 years ago I was 7 times as old as you were then, मेरी उम्र जो थी वो तुम्हारी उम्र से कितनी थी, 7 गुनी थी। चलो, जैसा उसने कहा वैसा मैंने आपको करके दिखाया।
ठीक है ना। अब इस इक्वेशन को बेटा हमें सॉल्व करना है और सॉल्व करके इनकी वैल्यूज़ निकालनी है एक्स वाई की और ग्राफ पे रिप्रेजेंट कर देना है। उसके बाद सेकंड इक्वेशन भी हमें बनानी है। तो पहले इस इक्वेशन को हम बना लेते हैं बेटा, सॉल्व करेंगे इसको। x माइनस 7 इक्वल्स टू 7 का इंटू इसमें हो जाएगा, कितना हो जाएगा 7y माइनस 49, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो x माइनस 7y माइनस 7 प्लस 49 इक्वल्स टू 0, ठीक है। ये आ गया x माइनस 7y माइनस 7 यानी प्लस का 42, प्लस की डिजिट बड़ी है तो प्लस का साइन 42 प्लस माइनस माइनस होगा इक्वल्स टू 0। ये इक्वेशन आ गई आपकी फर्स्ट। इसको लिख लेते हैं हम स्टैंडर्ड फॉर्म में, x माइनस 7y इक्वल्स टू माइनस का 42। ये बेटा आपकी आ गई इक्वेशन नंबर फर्स्ट। क्या आ गई आपकी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ऐसे ही अगर हम बेटा सेकेंड इक्वेशन की बात करें, सेकेंड में क्या है कि ऑल्सो 3 years फ्रॉम नाउ, अब से 3 साल बाद, तो बेटा इनकी एज ये है 3 साल बाद, यानी कि फ्यूचर में जाएंगे तो प्लस करेंगे एज, तो आफ्ताब की जो उम्र होगी वो अपनी बेटी से कितनी हो जाएगी, 3 गुनी हो जाएगी। सॉल्व कर लेंगे इसको, x प्लस 3 इक्वल्स टू 3y प्लस में 9। इक्वेशन तो सॉल्व करनी आती है सभी को, 10th में आ गए सारे बच्चे बड़े हो गए हैं। अब बेटा इसको हम सॉल्व करेंगे, क्या आएगा x माइनस 3y इक्वल्स टू 6। ये आ गई आपकी इक्वेशन नंबर सेकेंड। दोनों इक्वेशन हमें मिल गई। इक्वेशन फर्स्ट ये रही हमारी, इक्वेशन सेकंड ये रही हमारी। आप अपने एक्सरसाइज शुरू करने से पहले बेटा एक एक एग्जांपल को ध्यान से समझ लेना, क्योंकि ये सारे इक्वेशंस आपको स्टेटमेंट फॉर्म में भी लिखनी है। वहाँ पे जो जो स्टेटमेंट लिखने हैं वो आपको एग्जांपल से देखना है, ठीक है। तो इसको हमने रिप्रेजेंट कर दिया कैसे, एल्जेब्रिकली हमने इनको रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है। एल्जेब्रिकली हम इनको सॉल्व भी कर सकते हैं। 3 मेथड हैं आपके, कौन कौन से, सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। इन 3 मेथड से हम इनको एल्जेब्रिकली सॉल्व भी कर सकते हैं, लेकिन वो हमें आगे की एक्सरसाइज में पढ़ने को मिलेंगे। अभी हमें इनको केवल एल्जेब्रिकली रिप्रेजेंट करना था, हमने रिप्रेजेंट कर दिया। और किससे रिप्रेजेंट करना था बेटा, ग्राफ पे, ग्राफिकली भी हमें रिप्रेजेंट करना, तो ग्राफ पे भी हम रिप्रेजेंट करेंगे। चलिए फर्स्ट इक्वेशन की अगर हम बेटा बात करते हैं तो एक्स वाई की वैल्यू जो क्लास 9th में आपने पढ़ी थी, एक्स के और वाई की वैल्यू पुट करके आप एक्स वाई की वैल्यूज निकालते थे और उनको ग्राफ पे रिप्रेजेंट कर देते थे, और वो एक स्ट्रेट लाइन बनाते थे। क्या बनाते थे बेटा, एक स्ट्रेट लाइन। चलिए एक्स और वाई की वैल्यूज़ हम यहाँ पे निकालेंगे। बॉक्स बना दिया, यहाँ बेटा आपका एक्स आ गया, यहाँ पे आपका वाई आ गया, ठीक है। अब देखो इस इक्वेशन में हमें जो जो वैल्यू पुट करनी है इक्वेशन फर्स्ट के लिए, ये किसके लिए बॉक्स है हमारा, इक्वेशन फर्स्ट के लिए। किसके लिए बॉक्स है, इक्वेशन फर्स्ट। चलिए अब इस इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं सिंपली। जैसे इक्वेशन क्या लिखी है हमारी, x माइनस 7y इक्वल्स टू माइनस 42। एक्स की जगह बेटा हमने पुट किया -7, कितना पुट किया, -7। चलो अब वैल्यू बेटा हमें ऐसी रिलेवेंट लेनी है, ऐसी वैल्यूज हमें लेनी है जो हमें ग्राफ पे रिप्रेजेंट करने में दिक्कत ना दे, ठीक है। इस तरीके की वैल्यू हमें लेनी है जो ग्राफ पे रिप्रेजेंट करने में दिक्कत ना हो। तो x की वैल्यू बेटा अगर हम -7 पुट करते हैं तो y की वैल्यू हमें क्या मिलेगी, तो यहाँ -7 पुट किया, -7y इक्वल्स टू -42, -7y इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, माइनस ये प्लस हो जाएगा तो यहाँ पे माइनस की वैल्यू बचेगी 35। तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 5, माइनस माइनस कैंसिल आउट हो गया, 7 5 जो 35। तो y की वैल्यू बेटा आ गई 5। सभी के समझ में आया। x की वैल्यू अगर बेटा हमने -7 रखी तो y की वैल्यू हमें कितनी मिल गई, 5। चलिए अब हम क्या करते हैं, इसी क्वेश्चन में x की वैल्यू पुट कर देते हैं 0। x इक्वल टू कितना पुट कर दिया, 0। x की वैल्यू अगर बेटा हमने 0 रख दी तो यहाँ -7y इक्वल्स टू -42 हो गया, y इक्वल्स टू कितना हो गया, 7 6 जा 42, माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा। x की वैल्यू 0 रखेंगे तो y की वैल्यू बेटा कितनी आ गई, 6। इस तरीके की वैल्यूज बेटा हमें रखनी है कि हमें ग्राफ पे रिप्रेजेंट करने में दिक्कत ना हो। ऐसा नहीं है कि 100 ग्राफ हमने 1 2 3 4 5 6 7 का लिया है और वैल्यूज़ हमारी -20 -30 ऐसे जा रही, दिक्कत होगी। तो इस तरीके की वैल्यू हमें रखनी है, ठीक है। चलिए एक वैल्यू और ले लेते हैं, वैसे इतने में ग्राफ बन जाएगा। चलो एक वैल्यू और ले लेते हैं। चलो x की वैल्यू बेटा हम 7 रखते हैं, अगर x की वैल्यू क्या रखेंगे, प्लस की 7, तो 7 - 7y इक्वल्स टू -42, -7y इक्वल्स टू कितना आ गया, ये 7 यहाँ माइनस, यानी माइनस का 49, तो y इक्वल्स टू 7 प्लस का 7। अगर प्लस का 7 रखते हैं तो प्लस की 7 वैल्यू आती है। तो यहाँ पे हमें 3 वैल्यू मिल गई। चलिए इस इक्वेशन का काम खत्म हो गया, ठीक है।
अब इनको हमें ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना है, वो हम कैसे करेंगे, चलिए पहले इसको भी सॉल्व कर लेते हैं, या एक काम करते हैं इसको रिप्रेजेंट करते हैं। चलिए पहले फर्स्ट क्या है, x -7 पर y 5 है, तो x देखेंगे बेटा, x -7 कहाँ है, ये रहा -7, x -7 पर y कितना है, देखो x -7 पर y कितना है 5, x -7 पर y 5 है, यानी कि यहाँ पर आएगा, ये देखो -7x है, x -7 है, -7 देखा, यानी कि -7 और y कितना है 5, तो 5 के सामने मार्क कर दिए। ग्राफ पे आपको ध्यान से करना है, ठीक है। ये पॉइंट हो गया आपका -7 और 5 का। नेक्स्ट 0 6, x बेटा अगर 0 है, x 0 है तो हमें यहाँ x 0 है तो y की वैल्यू कितनी है 6, x अगर 0 है तो y की वैल्यू क्या है 6, तो यहाँ पे आएगा 0 6, ये पॉइंट हम यहाँ पे मार्क करेंगे, x 0 है तो y की वैल्यू 6 हो गई, ठीक है। नेक्स्ट 7 7, x भी 7 है y भी 7 है, तो बेटा x की वैल्यू 7 यहाँ पर आ रही है और y की वैल्यू 7 कहाँ पर आ रही है, ये आ रही है, तो 7 7 ये हमने मार्क कर दिए x और y की वैल्यू। अब देखो एक स्ट्रेट लाइन बन गई, इन पॉइंट्स को हम मिला देंगे, ये हमारी एक स्ट्रेट लाइन बन गई, और ये स्ट्रेट लाइन हमारी किस इक्वेशन के लिए थी, वो इक्वेशन हम यहाँ पे लिख देंगे। क्या है इक्वेशन, x -7y प्लस का 42, x -7y प्लस का 42 इक्वल्स टू 0, इस इक्वेशन के लिए ये हमने लाइन बना दी। चलिए अब हम ऐसे ही बढ़ेंगे सेकंड इक्वेशन की ओर, इसमें भी हमें एक डब्बा बनाना होगा। चलिए एक बॉक्स बनाते हैं पहले और उस बॉक्स में वैल्यूज पुट करते हैं फटाफट। चलिए ये x हो गया बेटा, ये y हो गया, चलिए ये आपकी इक्वेशन हो गई। अब बेटा x ये हमें क्या पुट करना है, पहले x ये चलिए 0 पुट कर देते हैं। इक्वेशन क्या है हमारी, x -3y इक्वल्स टू 0, सॉरी 6 है, x ये बेटा तो हमने 0 पुट किया तो कितना आ गया -3y इक्वल्स टू 6, y इक्वल्स टू कितना आ गया -3, x ये 0 पुट किया तो y कितना आ गया बेटा -3 2 आएगा बेटा, -2 आएगा। x की वैल्यू अगर 0 पुट की तो y की वैल्यू क्या आ गई माइनस। चलिए अब x और सॉल्व कर लेंगे, और वैल्यू कोई भी वैल्यू आप निकाल सकते हैं, लेकिन आपको ध्यान में ये रखना है कि आपकी वैल्यू ऐसी हो कि आपके ग्राफ के अकॉर्डिंग हो, या जो आपने यूनिट्स मानी है उसके अकॉर्डिंग हो, ठीक है। तो नेक्स्ट x की वैल्यू अगर हम बेटा 3 रखते हैं, x -3y इक्वल्स टू 6, 3 -3y इक्वल्स टू 6, -3y इक्वल्स टू, ये 3 इधर जाएगा प्लस का -3 कर देगा, तो y की वैल्यू क्या आ गई -1, ठीक है। x की वैल्यू बेटा जब 3 रखेंगे तो y की वैल्यू क्या आ गई -1। ऐसे ही एक वैल्यू और निकाल सकते हैं आप, नहीं तो इतने में आपकी इक्वेशन बन जाएगी, जो ग्राफ पे आप रिप्रेजेंट करेंगे वो लाइन आपकी बन जाएगी। चलिए देख लेते हैं कैसे बनेगी। x 0 पर y कितना है -2, मार्क करेंगे, x 0 पर y कितना है -2, ये रहा, ये इक्वेशन आपकी बनी बेटा 0 और 2 के लिए। x 0 पर y कितना है -2। नेक्स्ट x 3 पर y कितना है -1, x 3 पर ये 3 है, y कितना है -1, यानी यहाँ पर कहीं आएगा। x 3 पर y कितना है -1, एक पॉइंट आपका ये है, एक पॉइंट आपका ये आ गया, ध्यान से देखेंगे, और बस यही आपकी स्ट्रेट लाइन आप ड्रॉ कर देंगे। ये 2 लाइन आपकी आ गई। ये लाइन किस इक्वेशन की आ गई, सेकंड इक्वेशन आपकी क्या थी, x -3y -6 इक्वल्स टू 0, ये इक्वेशन लिख देंगे। सभी की समझ में आया, यानी कि एक लीनियर इक्वेशन पे आपकी स्ट्रेट लाइन बनेगी और एक ग्राफ पर हमने दोनों लाइनें रिप्रेजेंट कर दी। इसके लिए आप अलग अलग ग्राफ पे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं जैसा आप चाहें, लेकिन इस क्वेश्चन को आप थ्योरेटिकली आपको करना है, एक एक वैल्यू आपको निकाल के दिखानी है एग्जाम में, या मैंने समझाने के लिए आपको केवल समझा दिया, बता दिया कि आपको किस तरीके से करना है, लेकिन एग्जाम में आपको एक एक वैल्यू निकाल के दिखानी पड़ेगी बेटा, एक एक वैल्यू का स्टेटमेंट आपको लिखना पड़ेगा, जैसा कि आपके एग्जाम्पल्स में दिया है, ठीक है। तो उन एग्जाम्पल्स को बड़ा ध्यान से समझेंगे, उसके बाद आगे की कहानी करेंगे। चलिए अभी बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 की। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर 1 से आप सभी ने पूरा कॉन्सेप्ट समझ लिया होगा। इसी सीरीज में हम क्वेश्चन नंबर 2 को समझेंगे बहुत ध्यान से। जिन बच्चों को क्वेश्चन 1 में दिक्कत आई है वो क्वेश्चन नंबर 2 को बहुत ध्यान से एक बार सारे कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे, और फिर क्वेश्चन नंबर 3 आप लोग होमवर्क में करेंगे और उसके कमेंट्स करके बताएंगे कि हाँ आपके क्या आंसर आए या
आपका कैसा क्वेश्चन रहा, समझ में आया नहीं आया, जो भी है वो आप कमेंट्स करके हमें बता सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब हम बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है। द कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम बाइज 3 बैट्स एंड 6 बॉल्स। एक क्रिकेट टीम की जो कोच है उसने 3 बैट और 6 बॉल्स खरीदे, कितने के? 3900 रुपीज़ के। लेटर सी बाइज अनदर बैट एंड 3 मोर बॉल्स। उसके बाद उसने एक बैट और 3 बॉल और खरीदे बेटा, कितने रुपीज़ की? 1300 रुपये के। रिप्रेजेंट द सिचुएशन एल्जेब्रिकली एंड ग्राफिकली या ज्योमेट्रिकली। आपको इनको रिप्रेजेंट करना है एल्जेब्रिकली, यानी कि इक्वेशन बनानी है और उन इक्वेशंस को ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, आपकी एक्सरसाइज 3.1 में 3 क्वेश्चन है और तीनों क्वेश्चंस के ग्राफ को आप एक बार नोटिस करना। क्वेश्चन नंबर 1 का ग्राफ, क्वेश्चन नंबर 2 का ग्राफ, क्वेश्चन नंबर 3 का ग्राफ। इन तीनों ग्राफों को बहुत अच्छे से आप नोटिस करेंगे। उसके बाद कमेंट में जिसको समझ में आ जाए वो मुझे बताएगा कि आपने क्या नोटिस किया। वो चीज़ हम इंप्लीमेंट करेंगे एक्सरसाइज 3.2 में। ठीक है, 3.2 जब हम शुरू करेंगे तो उससे पहले भी कॉन्सेप्ट समझेंगे, तो उन चीज़ों को हम वहाँ पे डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले आपने क्या नोटिस किया वो आप लोगों को मुझे बताना पड़ेगा। ओके, ठीक, चलिए अब हम बेटा मान लेते हैं लेट द कॉस्ट ऑफ वही सिचुएशन, कॉस्ट ऑफ ए बॉल इक्वल्स टू x रुपीज़ एंड द सेम कॉस्ट ऑफ ए बैट y रुपीज़। ठीक है, तो अब इक्वेशन हमें बनानी है। इक्वेशन क्या बनेगी बेटा? 3 बैट्स, अच्छा बैट पहले, तो इसको हम यहाँ पे बैट ले लेंगे। कॉस्ट मान लेंगे बेटा क्या? द कॉस्ट ऑफ ए बैट, वही कॉस्ट ऑफ ए बैट इक्वल्स टू x रुपीज़ एंड कॉस्ट ऑफ ए बॉल इक्वल्स टू y रुपीज़। ये हमने मान लिया। अब बेटा हमें इक्वेशन बनानी है, सिंपल इक्वेशन बन जाएंगी। बैट 3x प्लस बॉल कितनी है? 6y कितने रुपीज़ की आ रही हैं? 3900। इस इक्वेशन को हम बेटा छोटा कर सकते हैं क्योंकि ये 3 से डिविजिबल हैं तीनों। तो 3 से जब बेटा हम डिवाइड करेंगे इसमें, तो यहाँ क्या बचेगा? x प्लस 2y इक्वल्स टू 3 1 3, 3 3 9। ये हो गई हमारी इक्वेशन फर्स्ट। इतनी कहानी सभी के समझ में आई बेटा? चलिए यहीं हम इक्वेशन सेकंड देख लेंगे। इक्वेशन सेकंड में क्या है कि सी वाइज अनदर बैट एंड 3 मोर बॉल्स, x प्लस 3y इक्वल्स टू 1300। ठीक है, तो ये तो सिंपल यही क्वेश्चन रहेगी हमारी, इसमें तो कुछ सॉल्व होना नहीं है। ये क्वेश्चन होगी हमारी सेकंड। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन हमारी ये है और बेटा सेकंड इक्वेशन हमारी ये है। ठीक है, इनको हमने एल्जेब्रिकली तो रिप्रेजेंट कर दिया है, लेकिन एल्जेब्रिकली सॉल्व करने के इनके 3 मेथड है। मैं बार बार आपको बताता हूँ क्या क्या इनके मेथड थे। एलिमिनेशन मेथड, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड और सब्स्टिट्यूशन मेथड। उन मेथड्स को हम इनको एल्जेब्रिकली सॉल्व करेंगे, लेकिन अभी हमें केवल एल्जेब्रिकली रिप्रेजेंट करना था तो हमने रिप्रेजेंट कर दिया। अब इस सिचुएशन को हमें ग्राफ पे दिखाना है। ग्राफ पे दिखाने के लिए बेटा क्या, x और y मान लेंगे, एक बॉक्स बना लेंगे। जरूरी नहीं है आप बहुत सारी वैल्यूज़ फाइंड करें, आप 2 वैल्यूज़ से भी अपने ग्राफ को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो कोशिश ये करना एग्जाम्स में आप 3 वैल्यूज़ निकाल के आएँ ताकि आपको अच्छे मार्क्स मिलें। ठीक है, चलिए फर्स्ट इक्वेशन क्या है बेटा, x प्लस 2y। चलो x की वैल्यू अगर बेटा हम 0 रखेंगे तो y क्या आएगा हमारा? x हमने 0 रख दिया तो y कितना आ जाएगा? 2y इक्वल्स टू 1300 बचेगा। y की वैल्यू क्या आ जाएगी? y इक्वल्स टू आ जाएगा 1300 अपॉन में 2, कैंसिल आउट करेंगे, कितना आ गया? 650। तो x 0 आ गया तो y कितना आ गया? 650 आ गया। ठीक है, चलिए इतना सभी की समझ में आया। नाउ x इक्वल्स टू रख देते हैं बेटा 1300। x की वैल्यू क्या रख देंगे? 1300। चलो जो ये वैल्यू ये 1300। x की वैल्यू बेटा जब हमने 1300 की तो 1300 यहाँ जाएगा, प्लस का माइनस कर देगा, यहाँ 0 हो जाएगा, 0 0 यानी कि यहाँ 0। समझ में आया? x की अगर 1300 रखेंगे बेटा तो ये प्लस का इधर जाएगा, माइनस हो जाएगा, यहाँ 0 हो जाएगा। फिर 0 में आप किसी का भी मल्टीप्लाई डिवाइड कुछ भी करो तो वो 0 ही आएगा आंसर आपका। ठीक है, x जब हमने 0 पुट किया तो 650 y आया, x जब 1300 रखा तो y 0 आया। तो जो हमारी वैल्यूज़ आ रही हैं उसी के अकॉर्डिंग हमें ग्राफ पे उनको लिखना है। तो वैल्यूज़ हमारी 100 में जा रही हैं 1300, तो हम इसको बेटा 100 से मानना शुरू करेंगे। ये तो हमारा 0 हो जाता है, या हम 100, 200,
300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1300, इस तरीके से मानेंगे। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे चलेगी बेटा 100, 200, 300, 400, 500, 6, 7, 8, 9, 1000, 1100 एंड 1200 एंड 1300 सो ऑन। ठीक है, ऐसे ही बेटा आपकी वैल्यू ये माइनस में चलेंगी। ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, ये सारी 100 में। ठीक है, सभी में 2 zeros हैं, ये आप ध्यान रखना। ठीक है, आप ग्राफ पे ये सारी चीज़ें दिखाएंगे। ठीक है, मैं आपको समझा दे रहा हूँ एक बार। ठीक है, यहाँ पे भी सेम ऐसे ही चलेंगे 100, 200, 300, 400, 500, 6, 7, 8, 9, 10 और आगे जो भी है। ठीक है, चलिए तो पहले इस इक्वेशन को हम रिप्रेजेंट करेंगे। तो बेटा x अगर 0 है, देखेंगे x 0 है तो y 650 आ रहा है। x कहाँ है हमारा, x 0 तो ही रहेगा, x है तो y 650, यानी कि ये 500, ये 600 और 650 कहाँ आएगा, यहाँ पे आएगा। ये 0 हो गया 650, x हम पहले दिखाते हैं, y हम बाद में दिखाते हैं। तो x 0 पर y कितना है बेटा 650, 500, 600। ठीक है, 600 के बाद 650 और फिर 700 आएगा। ये हमने ये पॉइंट यहाँ पे दिखा दिया। नेक्स्ट x 1300 ये रहा, तो y कितना आ रहा है बेटा हमारा 0। x 1300 पर y 0, y क्या 0, तो 0 ये यही रहेगा। ठीक, x 1300 पर y 0, ये लो, ये क्वेश्चन हमारी बन गई यहाँ पे। ये x हो गया, ये y हो गया, बस एक स्ट्रेट लाइन मिल गई। इन पॉइंट्स को हमें मिला देना है सिंपली। जब बेटा इन पॉइंट्स को हम मिलाएंगे, ये लो एक सेकंड, इन पॉइंट्स को जब हम मिलाएंगे तो ये स्ट्रेट लाइन बनेगी एक आपकी। और ये किस इक्वेशन के लिए होगी, आपकी इक्वेशन फर्स्ट के लिए। इक्वेशन फर्स्ट क्या है, x + 2y = 1300। इसको हम लिख देंगे x + 2y = 1300। ये आपकी इक्वेशन फर्स्ट के लिए स्ट्रेट लाइन हो गई। अब ऐसे ही सेकंड की कहानी देख लेंगे बेटा। एक बॉक्स हमें बनाना है सिंपली। ठीक है, यहाँ x और y, अब वैल्यूज हमें पुट करते, x की वैल्यूज लेके y की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, चलिए x हम मान लेते हैं 100। x बेटा अगर हमने 100 माना तो यहाँ 100 हो गया, समझेंगे, यहाँ 100 हो गया, ये 100 इधर जाएगा, माइनस कर देगा, यहाँ 1200 बचा, फिर ये 3 से डिवाइड हो जाएगा, तो 1200 जब 3 से डिवाइड होगा तो बेटा कितना बचेगा, 3 4 जा 12 यानी 400। x 100 पर y कितना है बेटा 400। सभी समझ में आया, x 100 पर y कितना है 400। अब चलो x हम 400 ले लेते हैं। x बेटा जब हमने 400 लिया, x 400 लिया तो यहाँ जाके माइनस हो जाएगा, यहाँ कितना बचेगा 900। कितना बचेगा 900 में जब 3 का डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 300। कितना आ गया 300। समझ में आया। अब इन्हीं पॉइंट्स को हम बेटा मार्क कर देंगे और हमारी एक और लाइन बन जाएगी इस इक्वेशन के लिए। तो देखेंगे x 100 पर y 400 है, तो x बेटा ये 100 है तो y 400 ये रहा, तो ये पॉइंट यहाँ पर आएगा। x 100 और y 400 का पॉइंट ये है हमारा। नेक्स्ट x 400 तो y 300। x कहाँ है बेटा 400, 100 200 300 400, ये 400x तो y कितना है 300। देखो बेटा कहाँ है, ये आ गया आपका y 300। ठीक है, x आपका कितना है 400 तो y आपका 300, ये एक पॉइंट आ गया। ये 2 पॉइंट मिल गए, इन 2 पॉइंट्स के लिए हम लाइन खींच देंगे। ठीक है, अब आप देख पा रहे होंगे दोनों लाइन हमारी पैरेलल जा रही हैं। ठीक है, तो चलिए समझने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मैंने आपको बता दिया, क्वेश्चन नंबर सेकंड मैंने आपको रिप्रेजेंट करके समझा दिया। अब बेटा क्वेश्चन नंबर 3 जो आपकी स्क्रीन पर ऊपर आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 आपको करके दिखाना है, ये आपका होमवर्क है। और कमेंट करके अभी बताना है कि आपने कैसे क्या रिप्रेजेंट किया, क्या आपकी क्वेश्चंस बनी, क्या आपको समझ में आया या नहीं आया। आगे हम बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज, आगे हम बढ़ेंगे बेटा एक्सरसाइज 3.2 की ओर, लेकिन उससे पहले उसमें जो कॉन्सेप्ट हैं उन कॉन्सेप्ट को हम सीखेंगे। उसके बाद हम अपनी एक्सरसाइज को, आज 3.1 हमारी कंप्लीट हो चुकी है। बड़ा चैप्टर है, समझने को बहुत कुछ है, बहुत शांति से हम समझते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे, लाइक करेंगे लेक्चर्स को, और जिन बच्चों को वास्तव में ज़रूरत है उन तक इसको पहुँचाएंगे। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे। जुड़े रहें गुरुकुल शिक्षा के साथ।